नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज अपना 27वां वीडियो लेबोरेटरी टेक्नीशियन के यंग एस्पायरेंट्स के नाम समर्पित कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, न केवल अपने देश में वरन पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सकों के साथ साथ पारा मेडिकल स्टाफ जैसे एएनएम, जीएनएम, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन वगैरह की काफी अहम भूमिका है और विशेषकर लैब टेक्नीशियन की भूमिका तो काफी है और इनका कार्य टेक्निकल और मैकेनिकल दोनों तरह का है। इन्हें बहुत तरह के मेडिकल टेस्ट करने पड़ते हैं, सैंपल लेकर उनका टेस्ट निकालना पड़ता है। इनका जो एडमिशन, इनका जो कोर्स है, वो जो बच्चे 10th पास करते हैं जिसमें साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और +2 साइंस के साथ होना चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष का कोर्स होता है डिप्लोमा ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। उसके बाद इनका बैचलर कोर्स भी है जो बीएमएलटी कहलाता है। मैं संक्षेप में ये बतला दूं कि इन्हें 2 वर्ष के कोर्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बेसिक ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट एंड बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड इम्यूनोहेमाटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड पैरासिटोलॉजी फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर में पढ़ना है इनको क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। मैं वैसे कैंडिडेट्स जो किसी सरकारी संस्थान के इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाने वाले हों या निजी संस्थानों में भी इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जाने हों, उनके लिए मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा जो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। अपने इंटरव्यू के लिए मैं ये अपने अनुभव को इसमें शेयर कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो ये अनुरोध करूँगा कि बोर्ड को चूंकि अधिकार है, वो कहीं पर बंधे नहीं होते, उन्हें आपकी पर्सनालिटी को जज करना है, पर्सनालिटी को जांचना है। इसीलिए उनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसीलिए आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि आप अपने राज्य के संबंध में, अपने देश के संबंध में जो सामान्य जानकारियां हैं वो अवश्य रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और आपका जो कोर्स है डीएमएलटी का, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस के अनुसार जरूर भी जो आपके समय रहेंगे इंटरव्यू से पहले, उसके लिए आप जरूर अध्ययन करेंगे ताकि अच्छी जानकारी आपको रहे, आप बोल्ड रहें इंटरव्यू के लिए। और जो डिफरेंट टाइप के सैंपल्स लिए जाते हैं विभिन्न तरह के टेस्ट के लिए, उसके संबंध में अच्छी जानकारी हर टेस्ट की अवश्य होनी चाहिए। और अभी के समय में जैसा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 से जूझ रही है, इससे संबंधित जानकारी और इसके टेस्ट के संबंध में आवश्यक जानकारियां अवश्य रखेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ अन्य रोग हैं जैसे डेंगू है, टीबी है, कैंसर है, अन्य भी जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनसे संबंधित टेस्ट को भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी अच्छे तरह से याद रखना चाहिए कैंडिडेट को। और विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए किस तरह के टेस्ट होते हैं उन टेस्ट का नाम अवश्य याद रखना चाहिए। और यदि आप किसी सरकारी संस्थान में या किसी निजी संस्थान में फुल टाइम, पार्ट टाइम या किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करते हैं तो उसमें आपका क्या व्यावहारिक ज्ञान है, आपने क्या काम किया है, उसकी भी संक्षिप्त जानकारी आपको अवश्य रखनी चाहिए। यदि इंटरव्यू के लिए संस्था से कोई स्पेसिफिक ड्रेस आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो तो निश्चित तौर पर आप जो कॉमन ड्रेस होता है, सुइटेबल ड्रेस, फुल पैंट और शर्ट, उसका उपयोग करेंगे। संस्था के द्वारा जो कागजात इंटरव्यू के दिन के लिए मांगे गए हैं उसके लिए आप निश्चित तौर पर 2 फोल्डर्स बनाएंगे। एक फोल्डर होगा मूल कागजातों का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें 10th, +2, डीएमएलटी, हायर क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रमाण पत्र और अंक पत्रों को क्रम से सजा कर रखेंगे। और उसके बाद उसमें चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर प्रमाण पत्र, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर कहीं आप काम कर रहे हैं तो उससे संविदा प्रमाण पत्र को क्रम से व्यवस्थित रखेंगे और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स का से संबंधित उसी क्रम में
जितनी कॉपी फोटो कॉपीज मांगे गए हैं डॉक्यूमेंट्स के, उनका ये दूसरा फोल्डर में रखेंगे और उसी फोल्डर में आपके से संबंधित जो फोटोग्राफ मांगे गए हों जितनी संख्या में, उसको आप निश्चित तौर पर रख लेंगे। इंटरव्यू जिस दिन हो उससे एक दिन पहले निश्चित तौर पर आपको उस शहर में पहुंच जाना चाहिए, ताकि कोई अफरा तफरी की स्थिति आपके पास नहीं हो। और इंटरव्यू के दिन जो आपको समय निर्धारित किया गया हो कार्यालय से, कॉल लेटर में आप देख लें, और कम से कम 1 घंटा पहले आप कैंपस के मुख्य गेट के बाहर आ जाए। और जैसे ही आपका रोल नंबर पुकारा जाए या नाम भी हो सकता है पुकारा जाए, तो आप अंदर जाएं, जहां पर काउंसलिंग होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पर आप जाएं, दोनों फोल्डर लेकर जाएं। और जो वहां पर जो स्टाफ होंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेंगे। आप वेरिफिकेशन करा लें, वो वेरीफाइड करके आपको लिख कर दे भी देंगे कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया है। यदि उसमें कमी होगी तो जरूर चर्चा करेंगे, आपको लिखित दे देंगे आपको। उसके बाद आप जैसे वहां पर चार्ट टंगा होगा या आपको स्टाफ हेल्प करेगा कि आपको किस बोर्ड में जाना है, उस बोर्ड के बाहर जो स्थान होगा बैठने का, वहां पर आप जाकर बैठ जाएं। और जब आपका रोल नंबर पुकारा जाए बोर्ड के लिए, बोर्ड को फेस करने के लिए, तो उस रोल नंबर के आधार पे नाम, अगर नाम पुकारा जाता है तो आप अंदर जाएं, लेकिन एकदम नॉर्मल, थोड़ा सा भी नहीं घबराएं। आपके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं झलकनी चाहिए। आप सीधे धीरे से गेट को खोलें, आप अंदर जाएं। अंदर जाते ही बोर्ड के जो अध्यक्ष हों उनकी ओर मुखातिब होकर आप उनका अभिवादन करें और उनसे अनुमति मिलते ही आप धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। उसके बाद बोर्ड के माननीय अध्यक्ष के द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी प्रश्न आपसे किए जाएं, वो जिस तरह के भी प्रश्न हो, आप जिन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं बोल्डली आप उसका जवाब एक्सप्लेनेटरी वे में अवश्य दें। जितने जवाब की जरूरत है उतना ही दें, बेवजह नहीं कुछ बोलें। हो सकता है कि किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानें, या संभव नहीं है कि कैंडिडेट हर प्रश्न का उत्तर जाने, क्योंकि बोर्ड आपके पर्सनालिटी का आकलन करता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप रॉन्ग आंसर देने का प्रयास नहीं करें। बोर्ड को मिसलीड करने का कभी भी कतई प्रयास नहीं करना चाहिए। और उसमें आप क्षमा मांग लें कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा। जिन प्रश्नों का उत्तर सही सही आप दें, एकदम अच्छे से दें। और जब बोर्ड आप का इंटरव्यू ले ले, आपको जाने की अनुमति दे, तो आप उठते हुए आप पुनः प्रणाम करें, धन्यवाद दें और तब आप बाहर जाएं। ये मैंने आपको सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि इससे जो भी एस्पायरेंट्स होंगे उनको फायदा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि 1 जनवरी से जो लॉकडाउन का 5वां चरण, जिसे अनलॉक 1 कहा जा रहा है, उसमें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन करें। आप स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पुनः धन्यवाद। जय हिंद।